नमस्कार दोस्तों, बात 2006 की है। एक 8 साल का लड़का अपने चचेरे भाई के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते ये लड़का उसकी हत्या कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 2 कत्ल और करता है, जिसमें से एक कत्ल इसकी खुद की सगी बहन की होती है और इसके साथ ही ये बन जाता है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हिस्ट्री में इतनी कम उम्र में कोई भी इतना बड़ा कत्ल किसी ने नहीं किया था। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये लड़का था कौन, मात्र 8 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े क्राइम करता कैसे था और इसके मर्डर करने के पीछे रीज़न क्या थे और फाइनली इसके जुर्म को पकड़ा कैसे जाता है। इस बीच एक चीज़ और सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बच्चे को पकड़ने के बाद इसे सज़ा मिली होगी। मेरा मतलब ये हुआ कि भारत बाल न्याय अधिनियम 1986 के तहत 7 से 16 वर्ष तक का लड़का और 7 से 18 वर्ष तक की लड़की के द्वारा कोई भी ऐसा अपराध किया गया है जिसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास है तो उसे बाल अपराधी के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लड़का मात्र 8 साल का है और इतनी कम उम्र होने की वजह से इसे बाल अपराधी के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का इतने बड़े क्राइम करने के बाद भी खुला घूम रहा है? क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाम अमरजीत सादा, जन्म 1998, बेगूसराय बिहार। काम 8 साल की उम्र में बना सीरियल किलर। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय के मसूरी गांव में रहने वाले मात्र 8 साल के लड़के अमरजीत सादा की। इसका जन्म 1998 में हुआ था। ये जिस फैमिली से बिलोंग्स करता था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, मानो इतनी ज़्यादा गरीब थी कि कल 2 वक्त का भोजन पाने के लिए आज दिन भर मजदूरी करना पड़ता था। इसके फैमिली में टोटल 7 लोग थे। इसके माता पिता, इसकी छोटी बहन और इसके चाचा चाची के साथ इसका चचेरा भाई। गरीब होने की वजह से इसके माता पिता, चाचा चाची सभी लोग मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। सभी लोग के जाने की वजह से इसका जीवन बहुत ही अकेले में बीतता है। यह गांव में दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। न यह किसी से बात करता था, न यह किसी के साथ खेलता था। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 में, जब यह लड़का लगभग 8 साल का हो चुका था। एक दिन इसके चाचा चाची अपने बेटे को अमरजीत के पास छोड़कर कहीं काम के सिलसिले में निकल जाते हैं। उसके बाद अमरजीत और उसका चचेरा बेटा आपस में खेलने लगता है और खेलते खेलते ही जब उसे चोट लगती है तो इस चीज़ को देखकर अमरजीत को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी और इसी खुशी के चलते वो उसे बार बार चोट पहुंचाने लगा और ऐसा करते करते उसने अपने चचेरे भाई को गला दबाकर मार डाला। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फॉरेंसिक मूवी की तरह है, उसमें भी सेम चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये इसी अमरजीत सादा के बेस पर बनाई गई मूवी है। इस कहानी में वापस आते हैं जब उसके चाचा चाची घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उसका लड़का तो मरा पड़ा हुआ है। उसके गले पर साफ निशान दिखाई दे रहे थे कि किसी ने उसका गला दबाकर हत्या किया है। जब अमरजीत से इस बात की पुष्टि की जाती है तो अमरजीत कुछ कहता ही नहीं रहता है, वो सिर्फ हंसता रहता है और इस क्राइम को भी फैमिली मैटर देखते हुए दबा दिया जाता है। अब इसका दूसरा क्राइम सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक्चुअली में 3 महीने बाद ये फिर से एक मर्डर करता है और ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि खुद की सगी बहन का करता है और इस मर्डर को भी यह गले दबा कर ही अंजाम देता है। इस बार भी इसके माता पिता इसे मारकर ही छोड़ देते हैं और फिर से एक बार इसका क्राइम दब जाता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हम लोग कुछ गलती कर दे तो हमें इतनी ज़्यादा डांट मिलती है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहा था, आखिर इसकी फैमिली कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके माता पिता को डर था कि अगर इसका क्राइम पुलिस तक पहुंच जाएगा तो शायद ये अपने इस बेटे को भी न खो दो, इसीलिए इस क्राइम को ये दबा देते हैं। लेकिन अमरजीत कहाँ रुकने वाला था, ये बढ़ जाता है अपने तीसरे क्राइम की ओर। लगभग 5 से 6 महीने के बाद एक चुलचुल नाम की महिला और उसकी बेटी खुशबू एक प्राइमरी स्कूल में बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही उसकी बेटी की आँख लग जाती है तो उसकी माँ वहीं पर उसे लेटा देती है। इस बीच अमरजीत भी वहाँ पर सब कुछ देख रहा था तो उसकी माँ सोचती है कि अमरजीत देख ही रहा है तो मैं तब तक घर से चली जाती हूँ और वो उठकर घर चली जाती है। लेकिन जब वो घर से वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी है ही नहीं, तो उसकी माँ आसपास की जगहों पर ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसका कहीं भी पता नहीं चलता है तो ये केस पहुँच जाता है पुलिस के पास। अब पुलिस भी इस पर तुरंत एक्शन लेती है क्योंकि ये बच्चा मात्र 1 साल का था और पहले भी ऐसे 2 केसेस सामने आ चुके थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को इस 2 क्राइम के बारे में कैसे पता लगी। तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों, गांव वालों ने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी कि पहले भी गांव में 2 ऐसे मर्डर हो चुके हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो मर्डर अमरजीत ने किया है। सबको ये पता था कि सिर्फ मर्डर हुआ है। अब पुलिस के पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो अमरजीत से पूछताछ करे, क्योंकि जब वो बच्ची गायब हुई थी तो अमरजीत भी वहाँ पर था। अब पूछताछ के लिए पुलिस अमरजीत के पास पहुँचती है, लेकिन अमरजीत कुछ बताता ही नहीं रहता है, सिर्फ हंसता रहता है। अब पुलिस उसको डांट भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह मात्र 8 साल का लड़का था। बहुत कन्विंस करने के बाद अमरजीत कहता है कि बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। अब लास्ट विक्टिम होने के कारण इसके लिए बिस्किट भी मंगाई जाती है, और बिस्किट खाते खाते ये कहता है मैंने उसकी लाश को छिपा दिया है। तो फिर पुलिस पूछती है कि कहाँ छुपाए हो, चलो ले चलो हमें उसके पास। और जब वो लेकर जाता है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो वही बच्ची रहती है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, और अफसोस की बात ये थी कि वो बच्ची मरी हुई थी। अब सारे सबूत अमरजीत के खिलाफ थे, और ये पिछले 2 मर्डर को भी एक्सेप्ट करता है, इसलिए यह केस पहुंच जाता है जज के पास। सारे सबूत इसी के खिलाफ होने की वजह से इसे बाल न्याय अधिनियम 1986 के तहत बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। पर यहाँ एक सवाल जो सबके मन में चल रहा था वो ये कि आखिर ये लड़का इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े क्राइम करता क्यों था। इसी बात की पुष्टि करने के लिए जज साहब ने इसको मेडिकल टेस्ट करवाना चाहा। अब तक सबको लग रहा था कि ये दरिंदे से कम नहीं है, लेकिन मेडिकल टेस्ट आने के बाद सबको इस बात पर अफसोस होने लगा। दरअसल मेडिकल टेस्ट में ये पता चलता है कि इसको एक दिमागी बीमारी है जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। आमतौर पर इस बीमारी में किसी को चोट पहुंचाने से उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, इसीलिए इसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और समस्या वाली बात ये थी कि इसे जिस बच्चों के बीच में रखा जाएगा कहीं उस पर यह अटैक न कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे एक पर्सनल रूम दिया जाता है और इसे अच्छी तरह से केयर किया जाता है। लगभग 10 सालों के बाद जब ये 18 साल का हो जाता है तब इसे एक नए नाम के साथ एक नई जगह पर छोड़ दिया जाता है। ये रही इस कहानी की पूरी सच्चाई। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैंने एक और ऐसी ही सच्ची घटना पर वीडियो बनाई है जिसमें एक पेंगुइन अपने स्थानीय दोस्त से मिलने के लिए 8000 किलोमीटर तैर कर आती है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।